Brought to you by Bank of Maharashtra. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। खास इंतजाम आज हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है। इंडिया का की जो गूंज है वो हर कोने से आ रही है, तो हमारे स्टूडियो से क्यों नहीं आएगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और वर्ल्ड चैंपियंस की भरमार आज हमारे शो में होने वाली है। एक ऐसा नाता, एक ऐसा रिश्ता जो आज तक का सबसे लंबे समय से हम कहें भारत के एक चैंपियन कप्तान से रहा है। आप सबका भी रहा है, पूरे हिंदुस्तान का रहा है, लेकिन आज तक के लिए खास बात है। इसीलिए आज ढोल के साथ हम स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर आज तक के स्टूडियो में कपिल देव का। तालियां। थैंक यू आपकी ढोल के थाप के लिए बहुत धन्यवाद। कपिल देव हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं और जो हमारी कवरेज है उसमें आप सीधे दुबई से हमारे क्रिकेट एडिटर, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ सुनील गावस्कर को वहां से सुनेंगे, यानी 1983 हमारे साथ, और उसके साथ ही 2011 के वर्ल्ड चैंपियन भी, यानी कि हरभजन सिंह और सुरेश रैना सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जब मुकाबला यहां पर हो रहा है आईसीसी टूर्नामेंट में, जब हम ऑस्ट्रेलिया से खौफ खाने की बात करते हैं, कपिल जी आपकी वो टीम है जिसने सिखा दिया था खौफ खाने की किसी से जरूरत नहीं है। नहीं, आई थिंक आज के बच्चे बहुत बेहतर खेल रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग सो वेल। वो खौफ खाने का ज़माना निकल गया है कि पिछले 15-20 साल में हिंदुस्तान की टीम से बाकी टीमें खौफ खाती है, लेकिन जब ऐसा मुकाबला होता है तो एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी होती है और थोड़ा बहुत डर भी होता है। विक्रांत, टीम की बॉडी लैंग्वेज में यही दिख रहा है, टीम की तैयारियों में यही दिख रहा है, और दुबई का मौसम यही घोषणा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सबसे पहले तो कपिल पाजी का हाथ जोड़ के अभिनंदन श्वेता, क्योंकि मुझे याद है ना 2011 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, और 2 अप्रैल, ठीक है, वो वर्ल्ड कप था और जिस दिन भारत जीता था, कपिल पाजी की आंखों में आंसू थे, नम थी, और उन्होंने एक तस्वीर खिंचाई थी ये कह के कि MS धोनी वेलकम। और आज शायद रोहित शर्मा, उनकी टीम जानती है कि एक कदम दूर रह गए हैं वो। अगर वो आज ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो जाहिर तौर पे फाइनल में जाते हैं। लेकिन श्वेता, यहाँ पे सुबह के 11:30 बजे, मतलब से 4 मिनट पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बस जो है वो ठीक मेरे सामने खिलाड़ी उतर के गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया जानता है कि उनके लिए यहाँ पर कंडीशंस आसान नहीं है, बट ये ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, हम दुबई में हैं बड़े दिन से, हाँ वो पाकिस्तान से आए हैं, हाँ उन्हें ज्यादा अभ्यास नहीं मिला, हाँ उनके पास गेंदबाज नहीं है, बट वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया है। अब विश्वास की बात आ जाती है, और मुझे लगता है जो परसों रात को इंडिया ने एक बड़ा मुकाबला जीता, वो भी 250 डिफेंड करने में मेरा हमेशा मानना है कि 11 के 11 प्लेयर जब उतरते हैं ना शेड की तरह, वो टीम को जोड़ देता है। सो आई थिंक अरसे बाद हम कहेंगे आईसीसी का नॉकआउट मैच है, इंडिया फेवरेट स्टार्ट होता है, बट वो भी टीम जो है वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया का है। मैं देख पा रहा हूं शायद वहां से भारत की बस भी आने वाली है वैसे। नहीं, और हीरोज हर मैच में हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक खिलाड़ी, कपिल जी, वो हाथ ऊपर कर रहा है, कह रहा है कि मैं आज खेलूंगा टीम के लिए। विराट कोहली को लेके बातें होती रही, उन्होंने 100 बना दिया। शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली। उसके बाद श्रेयस अय्यर, रोहित को लेके सवाल उठ रहे हैं, पर 41 उन्होंने किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सेमीफाइनल में वो he'll rise to the occasion। देखिए, जिसको मौका मिलता है उसको परफॉर्म करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म करें। अगर एक टीम जुट की तरह खेलेंगे, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसको मौका मिले, पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने इतना बढ़िया क्रिकेट खेली, तो इसलिए आप अपना मौके का इंतज़ार कीजिए, और मौका मिलता है तो उसको जाने ना दीजिए, उसको पकड़ के रखिए। शायद पिछले 10-15 सालों में वनडे क्रिकेट में बहुत तब्दीली आई है, और कॉन्फिडेंस जो बच्चों में नज़र आता है उसका तो तारीफ़ करने के काबिल है। सबसे ज़्यादा इस गेम में ये है कि कितना कॉन्फिडेंस है आपको।
सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो इन बच्चों में नज़र आता है। ये नज़र आ रहा है सब में। और वाकई विक्रांत, जिस खिलाड़ी को लेकर सवाल भी उठते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, फिर आप बताते हैं कि नेट्स में उसने पूरा समय निकालकर पूरा बढ़िया से अभ्यास किया, चाहे वो कप्तान ही क्यों ना हो टीम के। आज यहाँ पर जितने भी हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, कितने लोग रोहित शर्मा वाली चीज़ के बाद थोड़ा अपसेट हुए। सारे लोग अपसेट हुए हैं यहाँ पर, और सबको लग रहा है, देखिए, चाहे खिलाड़ी सुन रहा हो सीधा या नहीं सुन रहा हो, मैच से पहले एक जब विवाद हो जाता है तो दो ही तरीके से आप उसे लेते हैं, या झुक जाते हैं या फिर आपको लगता है कि हमें लड़कर प्रूव करना है अपने आप को। और एक खिलाड़ी, कपिल जी, हमेशा अपने आप को प्रूव करता है। आई थिंक, और उसके लिए ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, जाके परफॉर्मेंस दो, बाकी लोगों को बताइए। कुछ लोग होते हैं जिनका एनर्जी चेंज हो जाती है, उनको पसंद होता है कि थोड़ा बहुत बोल के वापस आते हैं। जावेद मियांदाद एक ऐसे थे, मैकेनरो ऐसे थे। कुछ प्लेयर आते हैं, खिलाड़ी दुनिया में अलग अलग खेलों से, तो उनको अच्छा लगता है बोल के, थोड़ा लड़ के, जज्बा दिखाने के लिए। तो इसलिए हम थोड़ा अलग टाइप के थे। हम कहते नहीं, बैट और बॉल हमारा बात करना चाहिए, बाकी जिन्होंने कुछ बोलना है बोलने दीजिए। सरीमा, क्या भारत को आज कोई चिंता करने की जरूरत है? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि जो हुआ 2 साल पहले इसके बारे में भारतीय टीम बिल्कुल नहीं सोचती होगी। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि उसके बाद में जो T20 की टूर्नामेंट हुई थी, जहाँ पे भारतीय टीम ने कप हासिल किया था, तो वहाँ पे भारतीय टीम ने बड़ी अच्छी मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो वो भी उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। तो उसके बाद में जो टेस्ट में हुआ वो बात अलग है, पर ये तो 50 ओवर्स की मैच है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो 3 दिग्गज फास्ट बॉलर्स है वो अवेलेबल है नहीं, इंजरी की वजह से वो अवेलेबल है नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। उसका फ़ायदा हमारे बल्लेबाज उठा सकते हैं, और इस दुबई पिच को स्पिन की ज़्यादा मदद मिलती है। तो भारतीय टीम के पास जो स्पिनर है वो उसका फ़ायदा उठाकर ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। और शायद जो कपिल जी, आपने जिस बात से शुरुआत की थी ना, कि मतलब आजकल के जो लड़के हैं, आजकल की जो टीम है, वो डर की बात तो करती नहीं है। और जब हम ऑस्ट्रेलिया को सामने देखते हैं, उनके जो टॉप 3 सीमर हैं कपिल जी, वो तीनों सीमर मिलाकर जो उनका एक्सपीरियंस इंडिया के अगेंस्ट है वो 2 वनडे का है। उससे कोई फ़र्क नहीं। देखिए, आज इतना अनुभव है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हो वो जज्बा होता है। यस, एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छा है, लेकिन जोश होना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो सनी भाई ने बोला, हमारे पास स्पिनर है, अगर उनकी थोड़ी इनएक्सपीरियंस टीम है, उसका फ़ायदा उठाने का ज़रूरत है तो ज़रूर उठाओ उसका, क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये दुबई के ऊंचे ऊंचे टावर्स के बीच हम भारतीय टीम संभावित आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सेम 11 विक्रांत खेल सकते हैं वहाँ पर आज। और वो जो विकेट होनी है वो भी वही वाली पिच जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था 23 फरवरी को। तो अगर हम भारत के संभावित 11 सेम टू सेम देखें मैदान में उतरते हुए, तो पाकिस्तान के खिलाफ की वो विकेट, क्योंकि उस समय हमारा टीम कॉम्बिनेशन अलग था, आज टीम कॉम्बिनेशन अलग रहेगा अगर हम पिछले 11 को रिटेन करेंगे तो। श्वेता, ये फ्रेश विकेट इस्तेमाल की जा रही है। पहले ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान वाले मैच की विकेट होगी, जो कि बेहतर थी, बट ये एक फ्रेश विकेट है। ये ILT20 में इस्तेमाल की गई थी, यानी कि कैरेक्टर तो वही है। आज गर्मी है, आज ना थोड़ी सी मतलब ज़्यादा गर्मी है बनस्पत जो इससे पहले मौसम चल रहा था, और ये ड्राई विकेट होगा। 19-20 का फ़र्क होगा। कुछ विकेट मतलब आपको अलाउ करती है कि गेंद बल्ले पर आता है, कुछ नहीं आता। बट कपिल जी जो कह रहे थे ना, और श्वेता जो आप कह रही थी, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप कहते तो इसको सेमीफाइनल होना है, तो सामने ऑस्ट्रेलिया ही, जो ICC नॉकआउट्स में जाके एक डेंजरस टीम हो जाती है। आई थिंक बड़ा ज़रूरी है पहले 20 मिनट। अब इंडिया को एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे 3 मैच खेल चुके हैं, इस शहर में, इस मैदान में आप 15 दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पे फ्लड लाइट्स नहीं है,
और कपिल जी से ज्यादा कौन समझेगा, पाजी फ्लड लाइट्स को बेहतर समझते हैं। यहाँ पर फ्लड लाइट्स नहीं होती हैं श्वेता, ये जो रिंग ऑफ लाइट्स है इसमें ना अपने आप को यूज टू करना भी वक्त लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कल एक फील्डिंग सेशन किया है, इतना आसान नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया को ये फायदा है, ये बड़े मैदान है। जब बड़े मैदान होते हैं तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े मैदान है। ये जो ग्रास होता है ये इंडिया की तरह तेज आउटफील्ड नहीं होता, ये थिक ग्रास होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपकी ना फिटनेस टेस्ट होती है। बट जो बड़े मैदान है वो आपके चारों स्पिनर्स जो हैं उनको मतलब एक एडवांटेज देते हैं। छोटा मैदान, स्पिनर विकेट लेने गया, ठा करके आपने बाहर मार दिया। यहाँ पे बाहर मारना इतना आसान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कुछ भी छेड़छाड़ करनी चाहिए अपनी 11 से। यू नेवर नो, बट कहते हैं कि नॉकआउट का जब मुकाबला हो, एक बड़ा मुकाबला हो, सो आप अलग कुछ करने की कोशिश ना करो, आप वो करो जो अब तक आपको यहाँ पर लेकर आया है। और न्यूजीलैंड वाले मैच में एक चीज भाई, न्यूजीलैंड शायद इंडिया और न्यूजीलैंड दो सबसे अच्छी टीमें हैं इस टूर्नामेंट में श्वेता, और वो लो स्कोरिंग मैच में 45 रन से इंडिया से हारे हैं। विच मींस कि जो 40 ओवर बीच में स्पिन के थे, पहले क्या था, इंडिया 3 खिला रहा था, कुलदीप आपके विकेट टेकर थे और जडेजा अक्षर जो थे वो कंटेन करते थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक विकेट टेकर और डाल दिया, वरुण चक्रवर्ती। कल रोहित शर्मा कह रहे हैं यार वरुण चक्रवर्ती को तो हम ही लोग नेट में नहीं खेल पा रहे हैं। तो उनका और वरुण का क्या है, इस तरह के जो स्पिनर्स आते हैं वो 3, 4, 5 विकेट ही इकट्ठी निकालते हैं। तो जब आपके 20 ओवर अटैकिंग 2 स्पिनर हो गए, उधर से 20 ओवर जडेजा और अक्षर के आगे ऐसे जहां पे रन नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बहुत जल्द आई थिंक अगले 10 सेकंड में भारत की टीम बस भी दिखा दूंगा। सो ये बड़ा जरूरी है कि आप एक अटैकिंग विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ जाएं। बांग्लादेश 32 5 आउट से हमने उनको रिकवर करने दिया, बीच में विकेटें नहीं मिली। पाकिस्तान की भी 2 विकेटें गिरी, बीच में विकेटें नहीं मिली। सो इसीलिए पिछले मैच में जो इंडिया ने एक रिस्क लिया कि खिला दो, तो आपको बीच में भी विकेटें मिली। और ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर लंबा है, जो टीम लंबी बैटिंग करती है श्वेता, आपको बीच में विकेटें चाहिए ही चाहिए। आप ये सोचें कि इनको कंटेन कर लेंगे, वो नहीं होगा। 350 रन शायद नहीं, लेकिन यहाँ पे 280 रन मैच जिता देते हैं। कपिल जी, लेकिन आप वरुण चक्रवर्ती यानी आप 4 स्पिनर्स को रिटेन करना चाहेंगे आज के मैच के लिए? नहीं, मुझे थोड़े प्रश्न पूछने हैं। क्या ये पिच वैसी है, हवा कितना है, मॉइस्चर आज पिछले मैच से कितना है, हवा तेज़ हो रही है कि नहीं, इन चीज़ों के ऊपर बात चर्चा होनी चाहिए। और पिच अगर वैसा ही है तो हमें सेम टीम खिलाते हुए कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पिच को रोल किया गया, कितना पानी दिया गया है, आई थिंक उसके ऊपर हम यहाँ से नहीं बता सकते। विक्रांत या बाकी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं कि आज मौसम थोड़ा बेहतर है या थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। हवा का कितनी तेज़ी से हवा चल रही है और शाम को आते समय कितनी हवा होगी, अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो और भी बेहतर एक अनुमान लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत तो जिसके लिए यूज टू है, यानी कि एक विकेट वो जिस पे हमने पाकिस्तान से खेला, एक विकेट वो जिस पे बांग्लादेश न्यूजीलैंड से खेला। विक्रांत बता रहे हैं कि ये जो विकेट है ये IL T20 में इस्तेमाल हुई थी। और साथ में गर्मी तो है, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम सुहाना होता है, पर ओस बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहाँ पर विक्रांत, ये इस विकेट को तैयार किस तरीके से किया जा रहा है? जी, ओस नहीं, ये देखिए, ये आपकी टीम आ गई। रोहित शर्मा एज यूजुअल सबसे आगे बैठते हैं और पायलट सीट, अब पता नहीं कपिल पाजी से भी पूछिए कि पाजी आज सबसे आगे बैठते थे कि नहीं, बट ये भारत की टीम नहीं, जो पाजी पूछ रहे थे, आज परसों से थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। मतलब अभी तक ठंड चल रही थी दुबई में, पाकिस्तान वाले मैच में बहुत गर्मी थी, आज थोड़ा सा मैं कहूंगा वार्म है। अभी भी देखिए ना मैंने, लेकिन ये स्वेटशर्ट पहनी है, मुझे मालूम है कि थोड़ी देर बाद हवा जो है ठंडी हो जाएगी। नंबर 2 पाजी, विकेट नहीं है, IL T20 में इस्तेमाल हुई थी, बट कैरेक्टर तो वो स्क्वायर का तकरीबन एक जैसा है। ड्राई है, ये बताया जा रहा है कि कल पानी दिया गया था, क्योंकि परसों तो मैच इसी मैदान में था। सो कल पानी भी दिया गया, लेकिन कल उसको रोल भी किया गया और विकेट ड्राई दिख रही है। ओस नहीं होगी शाम को, ये फैक्ट है। और यहाँ पे शायद अभी तक अगर आप देखें टॉसेस का जो पैटर्न रहा है कि जिस टीम ने टॉस जीता उसने मैच हारा है। क्यों? क्योंकि गलत फैसले लिए। अब न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में, श्वेता याद होगा, इसी वक्त परसों हम जब बात कर रहे थे तो हमने कहा यार न्यूजीलैंड ने इंडिया को बैटिंग करा दी, इंडिया कह रहा था कि हमने बैटिंग करनी है। अब हुआ क्या, इंडिया को पहले बैटिंग का फायदा हुआ, क्योंकि हर मैच में जो दूसरी टीम बैटिंग करने आती है विकेट और लो और स्लो होता जा रहा है। नहीं, वो बाकी वही है, कितना रोल किया गया है। जब आप पानी देते हैं एक पिच पर, कितना ज़्यादा रोल किया गया है। अगर उसी पिच पे थोड़ा ज़्यादा रोल हो जाए तो थोड़ा वो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं पाटा हो जाता है, बेहतर बैटिंग के लिए हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि वो सॉइल सेम है, पानी कितना दिया गया है
और कितना रोल किया गया है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर पिच की नेचर देखी जाए सही है, लेकिन रोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। 6 घंटे हुआ है, 8 घंटे हुआ है, 9 घंटे हुआ है, कितना पानी दिया गया है। अगर पिच वैसी मिली जैसे लास्ट मैच में मिली थी तो फिर बैटिंग पहले करो, थोड़ा सा स्कोर बनाओ, क्योंकि आखिर में और स्लो भी होती जाती है और जो वेदर की कंडीशन है उसमें तेज़ गेंदबाज थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं। और सनी भाई विक्रांत के साथ अब पहुंच चुके हैं। विक्रांत, वो सीधा कपिल पाजी बात कर सकते हैं सनी भाई से। पाजी सनी भाई आपको थोड़ा इधर आना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा सा मैं जरा लंबा हो जाऊं। हाँ वो कपिल पाजी से आप बात कीजिए ना, पाजी इंतजार कर रहे थे आपका। अच्छा हाँ, मैंने सुना कि भाई स्टूडियो में आके आपने भांगड़ा डांस किया। नहीं, मेरे पास इतना नहीं है, वो हरभजन डांस कर सकता है, मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेल सकता था और कुछ नहीं आता मेरे को ज़िंदगी में। हाँ। और मेरी माँ ने भी बोला था, बेटा जो काम नहीं करना आता कभी करना नहीं। नहीं, मैंने सुना यहाँ पे जब मैं अंग्रेजी कर रहा था निखिल के साथ तो वो कह रहे थे कि कपिल पाजी का ढोल से एंट्री हुई और ढोल से एंट्री होगी। ढोल से एंट्री हुई। सनी भाई कपिल पाजी कह रहे हैं कि ये जो कंडीशंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से आप अपनी 4 स्पिनर जाने के नहीं जाने, विकेट नया है, फ्रेश है, ILT20 में इस्तेमाल हुआ था, बट जो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो साइकोलॉजिकल एज वरुण चक्रवर्ती ने किया है, क्या आपको लगता है उसको आप डिनाई कर सकते हैं उस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि वो उनके पास जो जादू है कि कोई उनको ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए। अभी तक हमने देखा कि न्यूजीलैंड भी जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से गेंद टर्न हो रही है, या लेग टू ऑफ हो रही है या ऑफ टू लेग हो रही है। तो इसी की वजह से थोड़े से हिचकिचा के खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया शायद वैसा नहीं करेगी, ऑस्ट्रेलिया उनको काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगी, पर मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा उनको चक्रवर्ती को पहले 6 या 7 ओवर में, मतलब 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसी में शायद उनको ले आएंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत की, वो चाहते ट्रेविस हेड चाहते कि बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आए। तो फास्ट बॉलिंग होती है तो गेंद उनके पास बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। उनको आदत है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पेस बॉलिंग की आदत है, स्पिन बॉलिंग खेलने की इतनी प्रैक्टिस है नहीं। तो मतलब महाजाल बिछाने की बात हो रही है श्वेता। क्या लगता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया के नए गेंदबाज कुछ कर पाएंगे इंडियन, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना कम है? तो वहाँ पर मुझे जो अभी पता चला है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे मेन बैट्समैन को। जी आप देखिए, ये जो पिच है, मैंने अभी नज़दीक से नहीं देखी, दूर से मैंने देखी, तो ये पिच काफ़ी कड़क लग रही थी। तो कड़क मतलब गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी, इसलिए बल्लेबाजी पहले करने में फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब जैसे कि आपके 50 ओवर हो जाएंगे, दूसरी पारी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे जो पिच है वो थोड़ी सी सूखी हो जाएगी और उससे स्पिनर को थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिल सकती है। पर हाँ, ये पिच अलग सी पिच है, नई पिच है बिल्कुल। इस पिच पर अभी तक मैंने सुना कि कोई मैच खेली नहीं गई है, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेली नहीं गई, और कड़क होने के नाते गेंद तो अच्छी तरह से बल्ले पर आनी चाहिए। सर, इस तरह की विकेट पे क्योंकि न्यूजीलैंड ने शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने भी सोचा 280 चाहिए और वो शुरू में विकेटें गिर गई। आप नॉकआउट गेम में एक ज़हनी तौर पे जब उतरते हैं तो 300 देखते हैं, 280 देखते हैं, अपने आप को कितना वक्त देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि रोहित जैसे बल्लेबाज वो शुरू में चला के खेलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी टीम, मतलब अगर भारतीय टीम ने 270 भी किए जी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को वो चेस करना आसान नहीं बनेगा। ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मैच विनर्स है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल जैसे मैच विनर्स है, पर मैं ये कहूँगा कि शायद 270 अगर करेंगे तो भारतीय टीम ये मैच जीत सकती है। 270 एक बैरोमीटर पैमाना है। ये 270 मतलब आजकल के डेट में जहां पर 270 इज़ अ फाइटिंग स्कोर। मैं ये नहीं कहूँगा कि विनिंग स्कोर है, क्योंकि आजकल के क्रिकेटर्स को वो T20 का माहौल समझते हैं। अगर उनके पास विकेट है, आखिर के 10 ओवर में 100 रन करने की क्षमता है, तो इसलिए ये सही है कि 270 से कम थोड़ा सा मैच हाथ से निकल जाएगा। अगर बैटिंग पहले आती है, पहले 10 ओवर 8 ओवर आराम से विकेट मत खोए, आखिर में रन काफ़ी है। क्या आजकल थोड़े से प्लेयर बदल गए हैं, पहली गेंद से ही बड़े शॉट खेलना चाहते हैं,
जिससे शायद मैं सहमत नहीं रहता। मैं कहता हूँ नहीं, अपने आप को समय दो, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो कभी भी 10 रन ओवर में निकाल सकता है, और अगर 2 विकेट खो दे तो फिर पूरी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। ये नजरिया अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हाँ, पहले 10 ओवर का जो 2 फील्डर सिर्फ बाहर होते हैं उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, पर जोखिम उठाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो आजकल भारतीय बल्लेबाज हैं उनके पास इतने सारे रेंज है शॉट्स की ना। एक ज़माने में कुछ ऐसे बल्लेबाज होते थे कि उनकी रेंज थोड़ी लिमिटेड होती थी। आज के जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो नए नए शॉट खेले, स्कूप शॉट खेलते, रिवर्स स्कूप खेलते, रिवर्स स्वीप करते, तो मतलब लिमिटेशन है नहीं, तो पूरी तरह से पूरा डायल है, वहाँ पे भी वो चौके छक्के मार सकते हैं। दो थियरीज है, एक तो काउंटर अटैक है, उनके बड़े गेंदबाजों के ऊपर अटैक करो, एक या ये सोचो कि हम किन गेंदबाजों के अगेंस्ट रियली अटैक करना है, क्योंकि सारे 5 के 5 गेंदबाज एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आपके पास बैटिंग ऑर्डर सही है, पड़ा हुआ है, तो आप अटैक कर सकते हो सोच समझ के कि ये गेंदबाजों के अगेंस्ट मेरे को 10 ओवर में 70 रन या 60 रन ज़रूर चाहिए, और कोई अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, अगर 2-4 ओवर निकल भी जाते हैं, आपके पास समय है। T20 ने बहुत कुछ सिखा दिया है, अगर विकेट है तो आप 300 साढ़े 300 भी रन कर सकते हैं। लास्ट में 12 रन की औसत से भी आप 6 ओवर में 60 रन 70 रन बना सकते हैं। जी देखिए, क्रिकेट में हम कभी से, मतलब जब से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट शुरू हुआ है, तब से हम सब लोग जानते हैं कि आपके पहले 3 जो गेंदबाज होंगे वो अच्छे गेंदबाज हैं, तो आपको किसको टारगेट करना है, जिनसे आप 2 बाउंड्री 3 बाउंड्रीज हर ओवर में आप ले सकते हैं। शुरू में शायद, पर बाद में वो नंबर 4 और नंबर 5 के जो गेंदबाज है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि इस भारतीय टीम ने भी वैसी प्लानिंग की होगी कि स्पेंसर जॉनसन, वो डॉर्शिस करके जो उनके न्यू बॉल बॉलर है, उनके खिलाफ शायद थोड़ी सी, मतलब शुरुआत में जब गेंद नहीं है, थोड़े से 2-3 ओवर आपको बस उसके बाद स्विंग होगा, उसके बाद में आप शॉट्स खेल सकते हैं। और सर में तजुर्बे की कमी भी तो दिखती है ना कई बार, जब आप सपोज आपको विकेटें नहीं मिलती अप फ्रंट, तो बॉलर ये भी सोचता है मैं क्या करूं। करेक्ट। उसके बाद में वो सिर्फ ये सोचता है कि रन कैसे बचाऊं। बिल्कुल। और रन बचाने के लिए जब वो सोचता है तो एक अलग सी सोच होती है। कपिल पाजी knows that better than anything else than me, but you know the whole temperament when you're looking to take wickets की बारे में सोचते थे, आपकी लेंथ अलग होती है, लाइन अलग होती है, आपकी फील्ड प्लेसिंग अलग होती है। जब आप रन बचाने की सोचते तो बिल्कुल सारा वो बदल जाता है, लाइन बदल जाती है, लेंथ बदल जाती है, फील्ड प्लेसिंग बदल जाती है। आप भी उनको पाजी कहते हैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम? तो उनको प्यार से लोग कपिल पाजी बोलते, तो कपिल पाजी माइंड नहीं कर रहे। नहीं, मेरे से बड़े हैं, जो भी कहेंगे सर आंखों पर। आई थिंक सिर्फ 2 चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। एक, रोहित को हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। रोहित और वीरेंद्र सहवाग कुछ ऐसे बल्लेबाज आए हैं कि उनका खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है, और जिसका तरीका अलग है उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वीरेंद्र सहवाग को भी बोलते थे, रोहित को भी बोलते थे, थोड़ा समय ले लो, आप कभी भी कैचअप कर सकते हो, आप जितने रन बना सकते हो, लेकिन एक ट्रेंड बन जाता है। और वो ट्रेंड रोहित का भी ऐसा है कि उनको लगता है कि पहली बॉल पे बड़ा शॉट खेलना है तो वो खेल सकते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी है। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप थोड़ी देर अपने आप को संभाल के खेलें तो आप बड़े से बड़े गेंदबाज को छोटा बना सकते हो। और वाकई विक्रांत, 3 मतलब डबल सेंचुरी वनडे क्रिकेट में खेलने वाला जो बल्लेबाज हो, उसको टर्न अराउंड करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब रोहित शर्मा जानते हैं कि क्या चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं और कैसे उसे ठीक करना है। आज हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब बिग मैच प्लेयर हम बात करते हैं ना सनी भाई, तो वही लग रहा है कि आज वो दिन हो इस सेमीफाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया सामने है, तो रोहित शर्मा अगर करते हैं एकदम पोएटिक होगा ये। और वो सेंट लूसिया अभी 6 महीने पहले, हाँ, जो उन्होंने 80 रन बनाए थे, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त रन बनाए थे, तो वैसा खेल सकते हैं। इवन वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ, सिर्फ एक ही कहूँगा कि वो देखिए, एक शॉट उनका है, काफ़ी सफलता मिली है उनको। एक वो जो स्टेप आउट करके खेलते हैं ना, वो स्टेप आउट करके जो खेलते हैं फास्ट बॉलर के खिलाफ, वो प्री मेडिटेटेड शॉट होता है।
स्पिनर के खिलाफ आपके लिए थोड़ी सी कम दिक्कत होगी, क्योंकि गेंद स्लो आती है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ वहाँ पे थोड़ी सी जोखिम हो सकती है, तो अगर वो थोड़ा सा बचकर खेले, क्योंकि पुल शॉट खेल सकते, बाकी ड्राइव कर सकते, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव कर सकते, फ्लिक कर सकते, वो मतलब वहाँ पे जो उनका मतलब बॉडी बैलेंस है वो बदलता नहीं है, और जब आपका बॉडी बैलेंस नहीं बदलता तो आपको शॉट खेलने के लिए थोड़ा सा आसान बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात हम कम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की क्या ताकत, एक सेकंड भाई कोई बात नहीं, इंडिया की क्या ताकत है, इंडिया की कमजोरी है, बट ऑस्ट्रेलिया की जहां गेंदबाजी नहीं है, हाँ, तो सनी भाई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पूरी है, लेकिन और ट्रेविस हेड मतलब अगर आप देखें उन्होंने भाई इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, बड़े मैच में जो कहते हैं ना बिग मैच, और ट्रेविस हेड में भी है, स्टीवन स्मिथ में भी है, उनके पास उस तरह के मैच विनर्स हैं जी। और इसी की वजह से मैं ये चाहूँगा, ऑब्वियसली हमें देखना है कि क्या इंडिया पहली फील्डिंग कर रही है, क्या इंडिया बाद में डिफेंड कर रही है। आप बैटिंग करना चाहेंगे पहले? हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी पिच है जहाँ पे पहली शुरुआत में मुझे लगता है कि गेंद अच्छी तरह से आएगी। नई पिच है, तो जब उस पर गेंदें गिरती जाएंगी तो और थोड़ी सी ड्राई सूखी हो जाएगी धूप की वजह से, उसके बाद में थोड़ी सी ज़्यादा टर्न हो सकती है। पर मैं ये भी चाहूँगा कि ट्रेविस हेड के खिलाफ, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, तो जल्दी स्पिनर को ले आए, कुलदीप को ले आए या वरुण चक्रवर्ती को, क्योंकि पिछले मैच में भी आप देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्षर पटेल ने शुरू में पकड़ लिया, और वरुण चक्रवर्ती को भी आपने 10 ओवर से पहले बॉल डलवा दिया। बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है जो स्पिन बॉलिंग ज़्यादा खेलती है उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उनको उतनी आदत भी नहीं है ना। श्वेता नहीं, और हम लखनऊ चलते हैं अपने संवाददाता आशीष के पास, जहां पर लोग बिल्कुल क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही विक्रांत एक और दिलचस्प आंकड़ा बताते हुए, वो ये कि भारत एक और रिकॉर्ड के मुहाने पे खड़ा है। 13 टॉस बैक टू बैक हार चुके हैं हम, और आज जब हम इस मैच में जिसमें 10 रोहित शर्मा के हैं और 3 मेरा ख्याल है केएल राहुल जब स्टैंड इन थे उस समय, पर आपके हिसाब से टॉस अगर जीत रहे हैं आज, तो हम कपिल जी बैटिंग ही कर रहे हैं? देखिए वो एडवांटेज थोड़ा बहुत है, हाँ बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है पिच का, ग्राउंड का, कि अगर यहाँ बैटिंग करोगे, अच्छे रन बना दोगे, विकेट स्लो होता जाएगा, जैसे सनी भाई बोल रहे थे कि थोड़ा सा स्लो होता जाएगा, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर टॉस का एडवांटेज है तो क्यों नहीं, वो एक टीम को मिलता है, वो 95 और 105 है, 5% आपको टॉस का एडवांटेज है, तो ज़रूर लेना चाहिए। चलिए आशीष, बात करिए वहां पर लोगों से आज के मैच से पहले, क्योंकि हर आम आदमी एक क्रिकेट एक्सपर्ट होता है। क्या लगता है आज के मैच में आपको? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी है, सब बैट और ग्लव्स और इसके साथ साथ आप देखिए हेलमेट लगाकर ये दर्शक जो है आज इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इनका क्रेज है जो दिखाता है कि किस तरीके से ये पूरा, आप देखिए पीछे फ्लैग लगा है जो भारत का, वो पूरा लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी ये जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, और साफ तौर से चाहते हैं आज भारत को जीतते हुए देखना, इसीलिए सुबह से तैयार। देखिए भाई साहब, बैट आप लेकर आए हैं और सुबह से ही मुझे लग रहा है कि एकदम रेडी है। कैसे देखते हैं इस पूरे मैच को? आज ऑस्ट्रेलिया है, तो सब लोग एक साथ बोलेंगे भारत माता की, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। आज का मैच कितना टफ है आपको लगता है? कि ऑस्ट्रेलिया है सामने, भारत है, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच, देखिए दोनों टीमें चार मैचेस जीत करके दोनों टीमें आई हैं, और कुल मिला के इंडिया इस समय बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी में, आप देख ही रहे हैं अक्षर पटेल का थ्रो देख रहे हैं, बॉलिंग 4 स्पिनर हमारे बहुत ही हैं, ट्रम्प कार्ड हैं बिल्कुल। हार्दिक पांड्या कभी भी विकेट ले सकता है, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ में भी देखा होगा कि क्लासन का विकेट कैसे निकाला था, जैसे एकदम से मैच को चेंज कर दिया और फाइनल मुकाबला जीत लिया। तो कुल मिला के इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से, अगर ऑस्ट्रेलिया 19 है तो इंडिया इस समय 21 है। ये लेकिन कभी कभी देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी है ऐसे मूवमेंट पे, जब मोशन पूरा बनता है और लास्ट में ऐसा हो जाता है। आज के मैच को आपको देख लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि इंडिया पूरी डूब? नहीं, आज के मैच में इंडिया उनसे 21 है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग दोनों ही स्ट्रांग है। बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की कमजोर है, उनके 3 पेस बॉलरों के न होने की वजह से उनकी बॉलिंग लाइनअप कमजोर है। आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ, सब तो लग रहा है कि सब उस तैयारी में है कि इंडिया का टॉस जीती, बल्लेबाजी और खेलने का मौका मिल जाए। इंडिया जीत रहा है आज, बिल्कुल। और कौन सा बल्लेबाज है जिसे आज परफॉर्म करते देखना चाह रहे हैं आप लोग? विराट कोहली। सब विराट कोहली फैंस हैं, सब विराट कोहली फैंस हैं।
रोहित को किसने कहा? क्यों? मतलब वो जवाब देने का जज्बा है या जवाब फिर नहीं, जज्बा भी है और खेलता भी है बढ़िया, पर चला नहीं, अभी चलेगा आज चलेगा ऐसे? हाँ, शुभमन गिल। शुभमन गिल क्योंकि वाइस कैप्टन भी है और पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो अगर 100 या 50 आती है तो बहुत ही बड़ा उनके लिए स्टेज होगा वर्ल्ड को दिखाने के लिए। यस, ही इज वेरी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया। अच्छा, नहीं, किस बात का बदला? 2023 का? 2000 बिल्कुल 2023 का, और हमारा ओडीआई के आईसीसी टूर्नामेंट में जो हार किया गया था, वो इमोशंस वो आज दोबारा है, और आज की शाम तय करेगी कि पूरा भारत आज खुश होने वाला है या सैड होने वाला है। खुशी होगा, उम्मीद हम यही करते हैं। लेकिन कपिल जी, एक खिलाड़ी में भी ये जज्बा रहता है। मतलब मुझे याद है अहमदाबाद के उस स्टेडियम के बाहर खड़े होके, मैं बीच मैच में आपको निकलना पड़ता है अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो, और उसके बाद अपनी टीम को इतने करीब आकर दूर जाते देखना। देखिए, खेलने का तरीका क्या होना चाहिए, एक ना एक टीम ने जीतना है। हाँ। और ऑस्ट्रेलियन टीम को कभी भी आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर बेहतर खेल के हारते हैं तो फिर हमें क्रिकेट की तारीफ करनी चाहिए। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं, सिर्फ इंडियन टीम जीतनी चाहिए। यकीनन दिल भी ये कहता है, दिमाग भी ये कहता है, लेकिन हालात अलग होते हैं। यही चाहेंगे कि एक क्रिकेट जो खेल रहे हैं प्लेयर, वो यूनिटी और एकजुट बनकर खेले। हाँ। अगर वो खेलते हैं और टीम को देखा जाए तो हमारी टीम बेहतर है, कमज़ोर नहीं है। उसके बाद अगर टेम्परामेंट बना के रखते हैं तो जो कह रहे हैं सब, 1% हमारे पास जीतने के चांसेस कम हैं। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी नहीं कह सकते कि इनसे हम आराम से जीत सकते हैं। हो सकता है आराम से जीत, पर यहाँ पर अब बात करते यही है कि आप एकजुट बनकर खेलो। जब मौका मिले तो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आपने 30 गेंदें खेल ली, उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बड़े से बड़ा टोटल बनाने की कोशिश करें। आपके पास आखिर के 3-4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो हर ओवर में 10 से 15 रन निकाल सकते हैं। तो इसलिए रोहित की बात कर रहा था कि अगर 8-10 ओवर खेल जाता है तो हमें मालूम है कि हमारी टीम एक बड़ा टोटल तय कर सकती है। एक और चीज, स्पिनर्स को लेकर हमने चर्चा की थी काजी, जिसमें हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं। जरा अपने दर्शकों को अगर हम पूरा अपने को आंकड़े दिखा सकें कि किस तरीके से पहली पारी में 42.22 की औसत से यहाँ पर रहे हैं और 4.81 की औसत से रन दिए हैं यहाँ पर, और दूसरी पारी में 24.76 और 4.18 का एवरेज रहा है रन देते हुए। अब अगर हम इन चारों स्पिनर्स को देखें अपने, आप शॉक हुए थे पिछले मैच में जब 4 स्पिनर्स पिक किए गए थे? जी, मैं ऐसा लग रहा था क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते पिच किस तरह की है। जब 4 गेंदबाज पिक किए गए स्पिनर, तो आप कह सकते हैं कि गेंदबाजी स्पिनर के दम पे ही चलेगी। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने टीम बड़ी अच्छी पिक की और चारों गेंदबाजों ने अपना रोल अदा किया। लेकिन 3 गेंदबाज स्पिनर अच्छे मिलते हैं तो वो काफ़ी होता है एक टीम के लिए। अगर इन 4 में से आपको 3 को पिक करना हो तो किसको पिक करेंगे? आई थिंक बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक से एक है। क्योंकि जडेजा बड़ा वाइटल प्लेयर बन जाता है। हाँ। क्योंकि वो बल्लेबाजी भी इस तरह कर सकते हैं। हाँ। और उनकी फील्डिंग भी उनको टीम में ले आती है। वरना मैं ये कहूँगा, इस समय एक ज़माना था कि जडेजा सबसे बेहतर गेंदबाज होते थे। हाँ। आज आप कह सकते हो कि दूसरे गेंदबाज अक्षर बल्लेबाजी बेहतर कर रहा है। कुलदीप बहुत अच्छा है और चक्रवर्ती की तो कहने की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो आपके मिस्ट्री गेंदबाज का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पिच थोड़ी सी स्लो या बल्ले पे नहीं आ रही। और खासकर जब सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम देख रहे हैं, उनके सामने भी एक पसुपेश होगा कि आप किसको पिक करें। उनके पास एक एडम जैम्पा, और आप क्या करते हैं उसके बाद इस तरह के कंडीशंस में, जब आपने देखा है कि इंडिया 4 स्पिनर्स को लेकर सक्सेसफुल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया उतना क्रिएटिव नहीं होगा, आपको लग रहा है? उनके पास वो है ही नहीं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो टाइम पास बॉलर है कि हाँ। जो थोड़े से ओवर करके निकाल दिए। लेकिन ये जो 4 गेंदबाज आप दिखा रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस शायद चक्रवर्ती के पास नहीं है। बाकी गेंदबाजों के पास पूरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक अक्षर पटेल ने बहुत चेंज आई है, क्योंकि आप उसको बैटिंग नंबर 4-5 पे खिला रहे हो।
और जडेजा और अक्षर दोनों ऐसे बल्लेबाज बन गए, गेंदबाज बन गए जो बल्लेबाजी पे अपने आप टीम में आ सकते हैं। नंबर 5 पे अक्षर को बुलाना, और रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाजी पूछा भी गया था और उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल को शुरू में कह दिया गया था कि आप नंबर 5 पर करेंगे, और वो अपने रोल में बिल्कुल ढल गए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए, कितनी बेहतर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो टीम को संभालते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन उन्हीं के सहारे चल रहा होता है। चलिए, यहाँ पर इंडिया इंडिया का नारा एक बार फिर गूंज रहा है, और साथ में जो ढोल के साथ हम एक यहाँ पर माहौल बनाते हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।